किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष आंदोलन को दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर जबकि काम कर रही है। जगह जगह धान क्रय केंद्र हैं, गेहूं क्रय केंद्र हैं, गन्ने का बकाया का भुगतान हम कर रहे हैं। जो बिजली खाद बिजली का सिंचाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं। किसानों का ऋण मुक्त हम 36,000 करोड़ का कर रहे हैं। तो ये सम्मान राशि हम दे रहे हैं। तो घर घर मकान देने का, प्रधानमंत्री आवास देने का, गैस का कनेक्शन देने का, बिजली का कनेक्शन देने का काम हम कर रहे हैं। तो किसानों को MSP से 1.5 गुना दाम दिया जा सके, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और इस प्रकार ये मुद्दा विहीन जो विपक्ष है, मैं समझता हूँ अनर्गल आरोप लगा के उसकी दिशा, जो आंदोलन की दिशा को बदलना चाहता है, वो सफल नहीं होगा। आंदोलन की दिशा बदल रहा है विपक्ष, ये डिप्टी CM दिनेश शर्मा को आपने सुना। जबकि प्रियंका गांधी का भी अब हम जिक्र करें, दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि मौनी अमावस्या है और आप ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी काफी धार्मिक रूप में इन दिनों नजर भी आ रही हैं। और राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, आज स्नान भी है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। प्रियंका गांधी पहुंची हैं और उनका क्या कार्यक्रम है, जो स्नान को लेकर खबरें आ रही हैं वो भी बताइएगा। जी ना, जैसा कि आपने देखा कि कल प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी का दर्शन पूजन कर किसान पंचायत के जरिए अपने यूपी दौरे का आगाज किया है। तो वहीं आज दूसरे दिन प्रियंका गांधी अपने प्रयागराज दौरे पर पहुंची हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी आनंद भवन में हैं और अब से कुछ देर बाद वो वहां से निकलकर मनकामेश्वर मंदिर पहुंचेंगी, जहां पर जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात करेंगे। और फिर इसी अरेल घाट पर पहुंच के प्रियंका गांधी, आप देख सकते हैं कि इसी घाट पर पहुंच के सामने जो संगम है वहां पर डुबकी लगाएंगी, गंगा स्नान करेंगी। इससे पहले भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की में गंगा यात्रा कर चुकी हैं और गंगा के किनारे बसे गांव के लोगों से मुलाकात कर चुकी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान दिया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस वक्त जहां हिंदुत्व के सॉफ्ट कॉर्नर के एजेंडे पे काम कर रही है, तो वहीं किसान आंदोलन और खासकर जो किसान वर्ग है, जो किसानों की विभिन्न जातियां हैं, चाहे हिंदू हो वो भी किसान रहता है, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर जाट गुज्जर, इन सभी जातियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस साधने की कवायद कर रही है। और उसी के तहत प्रियंका गांधी का ये दौरा देखने को मिल रहा है। आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर वो पहुंचेंगी और यहाँ पर दर्शन पूजन करके वो एक संदेश देना चाहेंगी कि जो किसान है, चाहे वो हिंदू हो तो वो उनके साथ खड़ी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो उनके साथ खड़ी हो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10 फरवरी से 21 फरवरी तक जो पश्चिमी यूपी, खासकर जहां पर किसान आंदोलन ज्यादा सक्रिय है, उन जिलों में 134 तहसीलों में किसान पंचायत की जाएगी, जिसका शुभारंभ कल प्रियंका गांधी ने किया है और उसके बाद आज यहां पर प्रयागराज पहुंची है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और प्रियंका गांधी से हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और साथ ही साथ किसानों के मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार को घेरती नजर आ रही हैं। और इसे प्रियंका पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए डुबकी लगा रहे लोगों पर फूल बरसाए गए। योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर से स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए जा रहे हैं। वैसे आपको याद होगा प्रयागराज कुंभ जब हुआ था उस दौरान भी देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है एक तरह से इस परंपरा की शुरुआत की है। श्रद्धालु गदगद हैं और वो मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो माघ मेले में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, कुंभ के दौरान भी हुई थी और तभी से इसकी शुरुआत हुई और उस वक्त भी श्रद्धालु काफी खुश नजर आए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज भी जब ये पुष्प वर्षा हुई तो श्रद्धालु गदगद हो गए, मुख्यमंत्री का आभार जताने लगे। उन्हें बहुत अच्छा लगा, एक सम्मान की भावना उन्हें महसूस हुई कि मुख्यमंत्री ने उनके लिए एक कदम उठाया, उन्हें सम्मानित किया। पुष्प वर्षा हुई और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल ही फूल बरसे, तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोग काफी खुश नजर आए। और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, प्रयागराज कुंभ जब हुआ था उस वक्त भी श्रद्धालुओं पर ऐसे ही पुष्प वर्षा हुई थी, फूलों की बारिश।
किसी भी श्रद्धालु ने ये सोचा नहीं होगा कि उन्हें इस तरह से एक तोहफा मिलेगा, एक सम्मान जो है उनका होगा, और ये उनके लिए वाकई आश्चर्य की बात रही और इसी वजह से वो काफ़ी भावुक भी हुए कुछ श्रद्धालु और काफ़ी खुश भी नजर आए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए भीड़ भी आप देख पा रहे हैं, लगातार लाखों की संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। और दूसरी तरफ एक उनके लिए एक सरप्राइज भी मुख्यमंत्री ने रखा, पुष्प वर्षा एक बार फिर से उनके ऊपर की गई। योगी सरकार ने एक बार फिर से कुंभ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माघ मेले में मौनी अमावस्या के पर्व पर पुष्प वर्षा कराई है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह वो अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और इस परंपरा को लेकर वो क्या कहेंगे। बाबा जी, आप यहाँ पर हैं, इस परंपरा को लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है। बहुत सुंदर है, इससे बहुत आनंद का अनुभूति होता है और हमारी आस्था को बल मिलता है, सनातन धर्म के आस्था को बल मिलता है कि जो योगी सरकार इस तरह का ऊंचा कदम उठाता है और इसके लिए हमको प्रेरणा भी मिलती है बार बार। निश्चित तौर पर प्रेरणा मिलती है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या योगी सरकार का ये कदम कितना सराहनीय है और इससे कितनी प्रेरणा मिलती है? योगी सरकार जी की ये सराहना करना उनके कदमों की, ये क्योंकि योगी जी सनातन धर्म की जो परंपरा हैं, उनके जो प्राचीन काल की जो परंपरा है उनका पालन करते हुए और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि योगी सरकार या हमारे सनातन धर्म में ऐसा उल्लेख है कि जो मौनी अमावस्या है, ये है जो जितने लोग दिखते हैं यहाँ पर देवता लोग भी आते हैं। देवता लोग किस किस रूप को धारण करके आते हैं, ये एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।